आपत्ति है और वहां के बेरोजगार भाइयों से कोई आपत्ति है? इस तरह के आप सिर्फ दूसरे प्रदेशों में जाके नए नए वादे करते हैं और क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप इसी पार्टियों का बयान आपने सुन लिया जुनैद खान जी। असदुद्दीन ओवैसी के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी मुस्लिम विरोधी है। मैं एक और पार्टी का नाम लूंगा, AIUDF, बदरुद्दीन अजमल, वो AIMIM के लिए क्या है बताइए। देखिए, जितनी भी पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाती हैं हमारी पार्टी पर कि हम भाजपा की बी टीम है। उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई ऐसा ठोस सबूत और प्रमाण नहीं है। ये बातें वो जो आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई तथ्यात्मक तरीके से लगाएं तो इसका कोई जवाब दिया जा सकता है। चुनाव आयोग में जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से ही रजिस्टर्ड होती है कि उसको इलेक्शन लड़ना है। हमारी जो पार्टी है वो कोई NGO तो है नहीं कि साल भर 5 साल तक वो क्षेत्र में काम करे और चुनाव के समय इस वजह से सिर्फ न लड़े कि लोग इल्जाम लगाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ही ये होता है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करे, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करे। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही। आपकी 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये तो दरी बिछवाने का काम करते हैं। तो दिल्ली में तो 70 सीटें हैं, बाकी सीटों पर क्यों छोड़ दिया मुसलमानों को? कैंडिडेट नहीं मिला या कॉन्फिडेंस डोल गया? कॉन्फिडेंस डोलने की बात नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट हैं, जिन विधानसभाओं में हमारी तैयारियां हैं, मजबूत है, हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारी मंशा ऐसी होती जैसा ये कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम 70 की 70 सीटों पर कैंडिडेट उतार देते। कुछ नहीं तो 1500 वोट तो काटते ही और भाजपा को फायदा पहुंच जाता। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनका ये आरोप इसी बात में जो आपने सवाल किया है उसी से साबित हो जाता है कि गलत आरोप है। 2 सीटों पर जहां हम मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर जहां आप लड़ रहे हैं, ओखला और मुस्तफाबाद, जुनैद साहब, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर रहती है और यहां पर मुस्लिम वोट अगर बढ़ गया 3 जगह, तो फायदा किसको होगा? किसको फायदा होगा बताइए। फायदा नुकसान जनता तय करेगी कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम ये तय करेंगे कि हम अपना चुनाव